आज मैं बात करने जा रही हूँ उन माँ बाप से जो बहुत परेशान हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेपर पास आ रहे हैं, घर में गुस्सा, बहस, तनाव बढ़ता जा रहा है। आप अपने बच्चे को समझा समझा कर थक चुके हैं, बोल बोल कर हार चुके हैं और लास्ट में गुस्से में ये बोल देते हैं, ये तो किसी लायक नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की बुराई अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के सामने कर रहे हैं तो रुक जाइए। ये आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको पता चलेगा कि कुछ बदलाव करके आप अपने और अपने बच्चे का भविष्य कैसे बदल सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति कॉलोनी में आम बेच रहा था। उसका बोलने का तरीका सबको हैरान कर रहा था। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, सड़े हुए आम ले लो, गंदे आम ले लो। लोग उसको सुन रहे थे, हंस रहे थे और उसका मजाक भी बना रहे थे, पर उससे कोई भी आम नहीं खरीद रहा था। जो इंसान अपने आम को खुद ही गंदा बता रहा है, भला उससे कोई आम क्यों खरीदेगा। ठीक यही गलती हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की छोटी छोटी कमियां अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने बता रहे हैं और अपने बच्चों को दूसरों के सामने नालायक बता रहे हैं। दूसरों के सामने अपने बच्चे की बुराई करने से क्या आपके बच्चे की भविष्य सुधर जाएगा? क्या उसका भविष्य मजबूत हो जाएगा? क्या जो उसके अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी? क्या आपका बच्चा आत्मविश्वास से चल पाएगा? क्या आपका बच्चा उन लोगों के सामने आंखें ऊंची करके बात कर पाएगा? नहीं। इससे आप अपने बच्चे का भविष्य मजबूत नहीं, कमजोर कर रहे हैं। याद रखिए, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का साथ नहीं देता। आपके बच्चे आपका भविष्य हैं और आपके बच्चे ही आपके लास्ट मोमेंट तक काम आएंगे। जब आप बार बार अपने बच्चे की बुराई दूसरों के सामने करते हो तो इसका सीधा असर आपके बच्चे के मन पर पड़ता है। थोड़ा सा सोचिए, जब आपका कोई रिश्तेदार आपकी बुराई करता है आपकी पीठ पीछे या आपके सामने, तो आप क्या करते हैं? आप अपने उस रिश्तेदार से बातचीत बंद कर देते हैं और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आप अपना रिश्ता भी उस रिश्तेदार से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक यही हालत बच्चों के साथ भी है। जब आप बार बार अपने बच्चों की बुराई दूसरों के सामने करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे आपसे भावनात्मक रूप से कटने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे के दिल में आपके लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। बच्चे की बुराई बार बार दूसरों के सामने करने से ना बच्चे का आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। बच्चा कुछ काम करना चाहता है मगर उसका दिल उस काम में नहीं लगता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप मेरे को कहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ और उसके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। जब ज़बरदस्ती उसको काम करने के लिए कहा जाता है तो उसका आत्मविश्वास उस काम को करने के लिए उसको प्रेरित ही नहीं करता और वो उस काम को या किसी भी काम को कर ही नहीं पाता है। आत्मविश्वास जब बच्चे का खत्म होने लगता है तो बच्चा गुस्सैल और एग्रेसिव और चिड़चिड़ा होने लगता है। वो माँ बाप से ना गुस्से में या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगता है। पहले तो बच्चा माँ बाप से धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कटता है, मगर धीरे धीरे बच्चे के दिल में माँ बाप की रिस्पेक्ट भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो माँ बाप और बच्चे का जो रिश्ता है वो एक बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाता है। आप अपने बच्चे की बुराई बार बार दूसरों के सामने कर रहे हो तो इसका असर आपके बच्चे पर नहीं, आपके दिमाग पर भी पड़ता है। आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है और आपकी सोच जब नेगेटिव हो जाती है तो आपके विचार भी नेगेटिव हो जाते हैं। आपको नेगेटिव विचारों के कारण आपके बच्चे के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो भी दिखाई नहीं देती। आपके आपको आपके बच्चे के अंदर केवल कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। अगर आप अपने अंदर अपनी सोच के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं और अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करना शुरू कर दें, दूसरों को बताएं कि मेरे बच्चे के अंदर ये अच्छी आदतें हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे के अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। जब आप अपने बच्चे की छोटी छोटी अच्छाइयों को, छोटी छोटी सफलताओं को दूसरों के सामने, दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने और अपने पड़ोसियों के सामने बताने लगते हो तो आपके बच्चे के अंदर एक खुशी की महसूस होती है। आपके साथ आपके बच्चे का भावनात्मक रिश्ता और गहरा बनने लगता है और आपके विचार जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो आपको आपके बच्चे के अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ दिखाई देती हैं। आपका बच्चा वही करने लगता है जो आप करवाना चाहते हैं। आप जो मनवाना चाहते हैं आपका बच्चा आपकी हर बात मानने लगता है। बस एक छोटे से बदलाव से आप अपनी सोच को पॉजिटिव करके आप अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छा
एक मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे हैं तो कुछ तो गलत करेंगे ही। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कुछ चीज़ें उम्र के हिसाब से समझ में आती हैं। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसको एकांत में बैठ के समझाइए, ना कि लोगों के सामने उसका बखान कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं और अपना और अपने बच्चे का जीवन सुखमय और भविष्य बहुत चमकदार ब्राइट बना सकते हैं। तो आज एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कि आप अपने बच्चे की बुराई करना कब बंद कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।